जो बताया गया है, तो टोटल आपके थॉट से वो ये करता है, विचारों की वजह से वो होता है। तो विचार को जैसे आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग बना ली, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बनाओ। कैसे? पहला चीज है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, अफर्मेशंस करिए, प्रेयर करिए। प्रेयर किस तरह से? अब प्रेयर करने में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारे लोग को प्रेयर करना है, ठीक है, लेकिन हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ हमारे अंदर डर होता है, कुछ हमारा अहंकार होता है, हम कुछ कल्पना करते रहते हैं और कुछ हम अनुमान लगा के बैठे हैं। ये 5 ऐसी चीजें ना जो प्रार्थना की रुकावटें हैं। आपकी जो प्रार्थना वो पूरी नहीं होती, या प्रार्थना सही तरह से आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी कुछ पुरानी मान्यताएं हैं कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। पुजारी था, वह हर दिन नियमित समय पर मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, ठीक है। उस मंदिर में एक बिल्ली भी थी जो पुजारी को बहुत प्यारी थी। पूजा के वक्त बिल्ली हमेशा पुजारी को परेशान किया करती थी। अब बिल्ली को थोड़ा पूजा आता है, वो तो पुजारी को परेशान किया करती थी। वह कभी पूजा की सामग्री गिरा देती थी, वो कभी पूजा के लिए लाया हुआ दूध पी जाती थी। अब पुजारी जो था उसको पूजा और अर्चना तो रोज करना रहता था, उसमें विघ्न आता था। एक दिन पुजारी ने इस रोज की परेशानी का हल ढूंढ निकाला। पूजा की शुरुआत करने से पहले ही उस बिल्ली को मंदिर के एक कोने में रस्सी से बांध देता है और पूजा के बाद ही उसे खोल देता है। वो हर रोज ऐसा करने लगा। तो ये उसने एक पैटर्न बना दिया। जब मंदिर के बाकी लोगों ने देखा कि प्रार्थना से पहले पुजारी जो है वो बिल्ली को बांध कर प्रार्थना करता है, तो उन्हें यह भ्रम हुआ कि जब भी प्रार्थना करनी हो तो बिल्ली को बांधना आवश्यक है। सुनिए क्या बता रहा है स्टोरी। कुछ सालों के बाद पुजारी की मृत्यु हो गई, बिल्ली भी कहीं चली गई। फिर किसी दूसरे पुजारी को उस पुजारी की जगह नियुक्त किया गया, ठीक है। कुछ दिन बाद मंदिर का जो सालाना उत्सव रखा गया, जिसमें गांव के सभी लोग सम्मिलित होने वाले थे। बड़े पैमाने पे एकदम सामूहिक जो होता है ना पूजा प्रार्थना, वो हुआ। पूजा के लिए सामग्री लाई गई, बहुत सी तैयारियां की गई। पूजा का प्रारंभ होना ही था कि किसी ने पूछा, भाई बिल्ली कहाँ है? फिर बिल्ली को खोजा गया, वो बिल्ली नहीं मिली, इसलिए दूसरी बिल्ली लाई गई, वहां पर बांधी गई और पूजा प्रारंभ किया गया। फिर उस संप्रदाय में एक प्रथा बन गई कि पूजा से पहले बिल्ली को बांधना जरूरी है, वरना पूजा सफल नहीं होती। अब ये मान्यताएं हैं, क्या है? एक बार देख लिया। अब वो क्यों बांधता था? क्योंकि वो बिल्ली परेशान करती थी। लेकिन लोगों को क्या लगा, पूजा सफल इसलिए होती है, और बहुत अच्छा पूजा करता था वो पुजारी, क्योंकि वो बिल्ली को बांधता था, इसलिए पूजा सफल होती थी। ये लोगों को लगा, लेकिन था नहीं ऐसा। ये हम बता रहे हैं किसकी मान्यता है। तो कुछ चीजें हमारी मान्यताएं ऐसी बना दी गई हैं, कुछ अब आपके दिमाग में भर दिया गया है। 50 साल 100 साल पहले से परंपरा चलती आ रही है, जिसको हम कुछ चीजों को अभी भी उसी तरह से ले रहे हैं। अब हम इतने मॉडर्न हो गए तो थोड़ा हमको मॉडिफाई होना है, ठीक है। तो मान्यताएं हमारे प्रार्थना में, बहुत बार क्या होता है, डर जो होता है ना, वो आपको बहुत बड़ा रोल अदा करता है, डर। और डर जो होता है ना, देखो परमात्मा जो है ना, वो ना कथाओं में मिल सकता है, ना पूजा और यज्ञ करने से मिलेगा। पूजा यज्ञ करने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको ढूंढना तो अपने अंदर ही पड़ेगा। आपको कुछ भी चीज करके भगवान को, या जो हम बोलते हैं डिवाइन एनर्जी को, वो आपके अंदर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सब साधन है, प्रार्थनाएं, ये सब आपकी एनर्जी को बढ़ाने का साधन है। आप खाली पूजा करके कोई भगवान को नहीं पा सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं हवन करूंगा, पूजा करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर उसको कनेक्ट करके प्रेयर करना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे, या डिवाइन से आप कनेक्ट हो पाओगे। तो मेन गेम क्या है? मैंने क्या बताया कि सब कुछ एनर्जी है।